हरे कृष्णा। श्री बलराम भगवान की जय। आज हम श्री बलराम जी के विषय में चर्चा करेंगे। श्री बलराम जी सब लोग जानते हैं कि वो कृष्ण के बड़े भाई हैं, लेकिन वो उनकी पूरी पहचान नहीं है। बलराम जी एक महान व्यक्तिमत्व हैं। इतने महान व्यक्तिमत्व है कि पुराणों में, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, वेदों में सब जगह उनके व्यक्तित्व का, महिमा का गौरव किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। एते च अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो श्री कृष्ण भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, यानी आदि पुरुष हैं, सृष्टि के रचयिता है और मूल है। तो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान सबसे पहले अपने आप को बलराम जी के व्यक्तित्व में विस्तारित करते हैं। यानी जी बलराम जी उनके सबसे पहले विस्तार हैं। अपनी लीला को विस्तारित करने के लिए अपनी लीला शक्ति वो बलराम जी के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए बलराम जी को लीला अवतार कहा गया है। और उनका निर्माण, उनका प्राकट्य गौलोक धाम में होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। और वो भगवान की लीला को विस्तारित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, उसका प्रकाश करने के लिए बलराम जी कार्य करते हैं। लेकिन उसके आगे जाकर देखा जाए तो बलराम जी आध्यात्मिक और भौतिक सृजन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसको हम क्रिएशन कहते हैं, निर्माण कहते हैं। भगवान के दो प्रकार के निर्माण हैं, एक भौतिक निर्माण है और एक आध्यात्मिक या दिव्य निर्माण है। तो सबसे पहले दिव्य सृष्टि करते हैं, और दिव्य सृष्टि को निर्माण करने के लिए बलराम जी चतुर्व्यूह, 4 व्यक्तियों में अपने आप को विस्तारित करते हैं। वो है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। यही 4 जो व्यक्तिमत्व हैं, ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में त्रेता में अवतरित हुए थे। इसमें वासुदेव राम के रूप में थे और संकर्षण लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे। ये जो संकर्षण व्यक्ति हैं, ये बहुत शक्तिशाली और महान व्यक्तिमत्व है। इन्हीं के द्वारा आगे का जो दिव्य जगत का निर्माण है वो होता है। और वो कैसे करते हैं? वो दूसरे संकर्षण नंबर 2 में विस्तारित होते हैं। कोई लोग उनको महासंकर्षण भी कहते हैं। तो ये महासंकर्षण अनंत शेष नाग का उगम है। इनके तरफ से ऐश्वर्य भाव में अनंत शेष नाग का निर्माण होता है। और एक मूल अनंत शेष नाग है, और उसके पश्चात उनसे अनंत प्रकार के अनंत शेष नाग निर्माण होते हैं। तो चतुर्व्यूह और संकर्षण, इन 2 रूपों में वो वैकुंठ लोकों का निर्माण करते हैं। और ये महासंकर्षण नारायण के रूप में, अगले रूप में विस्तारित होकर पूरे वैकुंठ लोकों का नियंत्रण करते हैं। यानी नारायण भगवान के स्वरूप के द्वारा अनेक विष्णुओं की निर्मित होती है, जो एक एक विष्णु एक एक वैकुंठ का संतुलन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। उसके बाद नारायण महाविष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं। यानी कि बलराम जी ही इन सब के माध्यम से एते च अंशकला पुंस, इसकी तरह से महाविष्णु यानी भौतिक जगत के प्रथम पुरुष का निर्माण करते हैं, जिनको हम कारण उदकशाही विष्णु भी कहते हैं। ये महाविष्णु एक व्यक्तिमत्व हैं, और वो कारण सागर, जो उनके शरीर से ही कारण जल उत्पन्न होता है, उसी के सागर में योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। और इन महाविष्णु के श्वास उच्छ्वास निश्वास के द्वारा उनके रोम रोम से भौतिक जगतों का, ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। और फिर वो हर एक ब्रह्मांड में गर्भ उदकशाही विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं। अर्थात एक महाविष्णु है, लेकिन अनंत गर्भ उदकशाही विष्णु है। और यही गर्भ उदकशाही विष्णु के नाभि से ब्रह्म कमल का निर्माण होता है, उसमें 14 भुवनों का निर्माण होता है, ब्रह्मलोक का निर्माण होता है। और फिर ये गर्भ उदकशाही विष्णु ब्रह्मा के द्वारा निर्माण किए गए जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। पहले क्षीर उदकशाही विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं, और वे विष्णु हर एक जीव में परमात्मा के रूप में
स्थित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। अभी बलराम जी का संबंध यहाँ पर कहाँ है? बलराम जी संधिनी शक्ति हैं। हम सब लोग सच्चिदानंद के रूप में जाने जाते हैं। भगवान पूर्ण सच्चिदानंद हैं और हम सब लोग अंश अणुमात्र सच्चिदानंद हैं, लेकिन हम भी सच्चिदानंद हैं। तो संवित, संधिनी और लाधिनी, ये तीन शक्तियाँ सच्चित आनंद का निर्माण और शाश्वती निर्माण करती हैं। इसमें संधिनी शक्ति बलराम जी है। तो संधिनी का अर्थ बहुत ही प्रकट है। संधि यानी जोड़ना, योग करते हैं उनका। किसका योग करते हैं? जो जीव, और जो जीव के लिए ब्रह्मा जी ने शरीर निर्माण किया है, अभियंता बनकर हर एक व्यक्ति के कर्मों के अनुसार एक विशिष्ट शरीर, विशिष्ट जाति का बनाया गया है। तो जब उस शरीर में जीव यानी आत्मा प्रवेश करता है तो परमात्मा भी प्रवेश करते हैं। उसको कहते हैं बलराम जी भी सूक्ष्म रूप में प्रवेश करते हैं। और करते क्या है? वो जीव जो परमात्मा से अभी अलग हो गया है, उनसे उनका साथ छोड़कर भौतिक दुनिया में भोग लेने के लिए उद्युक्त हो गया है। कृष्णेर भूलिया जीव भोग वांछा कोरे, निकटस्थ माया तोरे झपटिया धरे। माया के अभी जंजाल में फंसा हुआ है, इसलिए परमात्मा उसके बिल्कुल नज़दीक होने पर भी उसका परमात्मा का संपर्क टूट चुका है। संबंध जो शाश्वत था वो इस वक्त अभी टूटा हुआ है, असंलग्न है और भिन्न हो चुका है। तो बलराम जी जीव और परमात्मा के बीच में संधि करते हैं, यानी उनके मिलन की व्यवस्था करते हैं। कैसे करते हैं? बलराम जी के पास हल है, हम सब जानते हैं। वो तीन प्रकार के आयुध धारण करते हैं। एक है हल, जिसको मराठी में नांगर कहते हैं, जिसमें हम खेती करते हैं। दूसरी है गदा और तीसरा है मूसल। तो तीन ये आयुध वो धारण करते हैं। उसमें जो हल है वो जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? भगवान जो है परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं। देशे अर्जुन तिष्ठति, ऐसे भगवान ने कहा है कि मैं जीव के हृदय में निवास करता हूँ, जहाँ जीव भी निवास करता है। तो वो हृदय जो है वो एक प्रकार से ऐसी भूमि है जहाँ पर भगवान का निवास स्थान है, लेकिन वो अभी जीव के भगवान से विमुख होने की वजह से भगवान की अनुभूति नहीं कर रहे। तो एक तरह से काव्यात्मक भाषा में कहा जाए तो वो भूमि बहुत सख्त हो गई है, बहुत सूखी हो गई है, बहुत शुष्क हो गई है, जिसमें भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो जैसे खेत में किसान हल लेकर उसको जोता है, उसको जोतता है, तो क्या होता है? वो सख्त ज़मीन जो है वो वर्षा न होने की वजह से बहुत गर्मी से सख्त हो गई है, वो बहुत ही कोमल और बहुत ही अच्छी बन जाती है, अनुकूल बन जाती है, जो भगवान के अस्तित्व को अनुभव करने के लिए योग्य हो जाती है। तो जैसे मराठी में कहते हैं ना, मशागत करना, खेती की मशागत करना। तो बलराम जी अपने हल से हमारे हृदय की खेती की मशागत करते हैं, उसको मृदु बनाते हैं, उसको कोमल बनाते हैं। एक शास्त्र में ऐसा भी वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण बीज हैं, अहम बीज प्रदप पिता, ऐसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। और उसी समय बलराम जी का वर्णन एक गर्भाशय की तरह किया गया है, वूम्ब जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर कृष्ण बीज है तो बलराम जी गर्भाशय है। जब कृष्ण का बीज बलराम जी के गर्भाशय में स्थित हो जाता है तो बहुत सुंदर भक्ति का, प्रेम का, आदान प्रदान का, संबंधों का वृक्ष निर्माण होता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान से पुनः संबंध करें और पुनः वो भक्ति लता बीज हमारे हृदय में स्थापित करके उसकी भक्ति लता और भक्ति वृक्ष में उसका निर्माण करें। तो ये कार्य जो है ये हमारे बलराम जी करते हैं। अपने हल के माध्यम से हमारे हृदय की जो भूमि है उसको मशागत करके अनुकूल बनाते हैं, और भगवान कृष्ण का जो बीज है वो उसमें बहुत ही सुंदर भक्ति रूपी वृक्ष में उसका रूपांतर होता है। अभी और गहराई में जाके हम देखेंगे कि इसमें कैसे करते हैं वो। तो तकनीकी रूप में देखा जाए तो जीव जब भगवान से विमुख हो जाता है तो माया उसमें आवृत्त हो जाती है, और माया 6 प्रकार के विकारों से उसको आवृत्त करती है। 3 प्रकार के गुणों से भी आवृत्त करती है, जो कार्य करने के लिए उनको उद्युक्त करती है। तो 6 प्रकार के कौन से विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। ये 6 शत्रु हैं जो जीव को व्याप्त कर देते हैं, और उसके आधार पर जीव कार्य करता है 3 गुणों के प्रभाव से, और कर्म फलों के बहुत ही जंजाल में, बहुत ही कष्टमय जंजाल में वो जीव फंस जाता है। तो बलराम जी हल से करते क्या हैं?
बलराम जी जब वो उस खेती को जब भी मशागत करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर के जो रिपु हैं उनको निकालते हैं, जिसको हम अनर्थ निवृत्ति आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं। तो ये जो अनर्थ निवृत्ति है, ये करते करते हमारे भक्ति के मार्ग में ये चौथा सीढ़ी है। श्रद्धा, साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, ये चौथी सीढ़ी है। और ये चौथी सीढ़ी को बरकरार करते हुए, अपनाते हुए, प्राप्त करते हुए, अमल में लाते हुए क्या होता है, अर्थ प्रवृत्ति का भी निर्माण होता है। एक अर्थ प्रवृत्ति का अर्थ यह है कि धन दौलत, लेकिन यहाँ पर वो अर्थ अभिप्रेत नहीं है। अर्थ प्रवृत्ति यानी नम्रता, सहनशीलता, आदर पूर्णता और सेवा भाव और भक्ति के लिए सूची, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, ज्ञान, शरणागति, इस प्रकार के जो अनंत 26 वैष्णव गुण हैं उनका निर्माण भी बलराम जी की कृपा से होता है। तो एक जगह बलराम जी अनर्थ निवृत्ति कर रहे हैं हमारी खेती की मशागत करते हुए, जैसे कि वो विषवल्लियाँ होती है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, वैसे ये 6 प्रमुख प्रकार की विषवल्लियाँ और अनंत जो दोष हैं उनको निकालने में सहायता करते हैं और साथ साथ में अर्थ प्रवृत्ति को निर्माण भी करते हैं। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज, इन्होंने ये बहुत सुंदर बात कही है कि अनर्थ निवृत्ति के साथ साथ अर्थ प्रवृत्ति का निर्माण करना भक्ति में आवश्यक है और वो बलराम जी की कृपा से होता है। तो हम देखेंगे कि बलराम जी का कितना बड़ा महत्व है। ये सब कार्य जो बलराम जी करते हैं, इसके लिए बलराम जी को आदि गुरु भी कहा गया है। वो सभी जीवों के आदि गुरु हैं, कृष्ण के प्रमुख प्रतिनिधि हैं और उनके कृपा के बिना श्री कृष्ण के चरण, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण से संबंध, श्री कृष्ण से प्रेम का आदान प्रदान और सेवा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए बलराम जी उस रूप से आदि गुरु हैं। जितने भी हमारे गुरु हैं, जितने भी संप्रदायों में जितने भी गुरु हैं, जितने भी योग्य संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों में जितने आचार्य हैं वो सभी बलराम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सब उनके प्रतिनिधि हैं, उनके ही प्रतिनिधि के रूप में, उनके ही उपलक्ष्य में अपने शिष्यों को भगवान के साथ जोड़ते हैं, भगवान के साथ उनको संबंध प्रस्थापित करते हैं। तो वो सभी जो गुरु हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। और ये जब रहस्य हमें समझ में आएगा तो हमारे जीवन में बलराम जी का कितना बड़ा स्थान है, कितना बड़ा महत्व है, ये हमें समझ में आएगा। तो बलराम जी का जन्म तिथि जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जन्म तिथि के दिन बलराम जैसे व्यक्ति जो हैं, वो जैसे दिव्य व्यक्तिमत्व हैं, वो बड़े कृपालु होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण बड़े कृपालु भाव में होते हैं, करुणामय भाव में होते हैं। बलराम जी के आविर्भाव के दिवस में बहुत ही करुणामय, कृपामय भाव में रहते हैं। एक प्रकार से भगवान की करुणा शक्ति ही बलराम में एकत्रित हो गई है। भगवान की कृपा शक्ति, करुणा शक्ति, साथ साथ लीला शक्ति उनमें एकत्रित हुई है, उनमें प्रकट हुई है। और एक महत्वपूर्ण बात बलराम जी के व्यक्तित्व की यह है कि उनके अंदर धारणा शक्ति भी है। जैसे हमारी पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि वो भी धारण करती है पर्वत, सारे महल और लोग और सारे जितनी भी चीज़ें इस भौतिक दुनिया में हैं वो पृथ्वी धारण करती है, इसलिए पृथ्वी को भी धरा कहा गया है। लेकिन ये पृथ्वी भी एक 14 भुवन का एक अंग है। 14 भुवन में से एक भुवन है, 14 लोकों में से एक लोक है और इन सबको मिलकर एक ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। तो एक एक ब्रह्मांड को भी अनंत शेष रूप में रसातल के नीचे जाकर गर्भोदय सागर के जल के अंदर रहकर ये अनंत शेष इस ब्रह्मांड को अपने शीश पर धारण करते हैं। वैसे ये जो पूरा भौतिक निर्माण है उसको भी एक महा अनंत शेष के रूप में वो सारे भौतिक जगत को अपने शीश पर धारण करते हैं और सारे आध्यात्मिक जगत को भी एक अलग विशिष्ट अनंत शेष के रूप में आध्यात्मिक जगत को धारण करते हैं। और जो मूल अनंत शेष नाग हैं उनके 1000 फन हैं और उनके बीच वाले फन में ब्रजमंडल गोलोक वृंदावन को धारण करते हैं। और वो इतने महान हैं और इतने विशाल हैं और इतने महाकाय हैं कि उनके 100 फनों के 1000 फनों के ऊपर जो ब्रह्मांड जो कितने विशाल शरीर के विशाल आकार के होते हैं वो भी एक सरसों के दाने की तरह नजर आते हैं। तो ऐसे ही ये बलराम जी अनंत शेष रूप में अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, बलराम के रूप में माधुर्य प्रकट करते हैं, बलराम के रूप में लीलाओं का विस्तार करते हैं
और अनंत शेष के रूप में इन सभी निर्माणों को अपने शीश पे धारण करते हैं। और आखिरी उनकी व्यक्तित्व की ये जो महत्वपूर्णता है वो ये है कि वो अपने 1000 फनों से सदैव भगवान के गुणों का, लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। सृष्टि का निर्माण जब से हुआ, अनंत काल आदि अनंत आदि काल में तो भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, भौतिक सृष्टि का, आध्यात्मिक सृष्टि का, गौलोक वृंदावन का, द्वारका, मथुरा, अयोध्या का, वैकुंठों का, ब्रह्म ज्योति का, विरजा नदी का और पूरे भौतिक अस्तित्व का, महत तत्व के छाया के नीचे महाविष्णु के आधिपत्य में वो सारा निर्माण जब भगवान ने किया, तब से लेकर अनंत शेष अपने 1000 मुखों से श्री कृष्ण की, परात्पर भगवान की महिमा गा रहे हैं और कहते हैं अभी कुछ थोड़ा सा ही वो पूरा हो चुका है, अभी अनंत वर्णन बाकी है। और वो निरंतर अपने मुख से श्री हरि के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ये उनकी विशेषता है। इसलिए श्री कृष्ण तत्व को समझने के साथ साथ बलराम तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण तत्व में अगर विश्वास और निष्ठा और श्रद्धा है और बलराम तत्व में नहीं है तो श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका उदाहरण द्विविध वानर है। रामायण में द्विविध वानर ने प्रभु राम की बड़ी सेवा की, सुग्रीव के मंत्री के रूप में महापराक्रम किया रावण के युद्ध में, यानी प्रभु रामचंद्र परम भगवान की बड़ी अच्छी सेवा की उन्होंने। लेकिन उनको लक्ष्मण पर श्रद्धा नहीं थी। लक्ष्मण से अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो उनकी पटती नहीं थी। इसी कारण लक्ष्मण से न पटने की वजह से, लक्ष्मण पे श्रद्धा न होने से, लक्ष्मण का जो तत्व है उसमें विश्वास न होने से आगे जाकर वो 2 युग तक जिए। द्विविध वानर त्रेता में भी थे और द्वापर में भी आए, और द्वापर में नरकासुर का उनका संग हुआ, कुसंगति प्राप्त हुई, इसलिए राक्षस बन गए। जो भगवान के भक्त थे वो राक्षस बन गए। कारण क्या? उन्होंने लक्ष्मण के तत्व को स्वीकार नहीं किया। फिर लक्ष्मण जब बलराम बनकर आए तो उन्हीं के हाथों द्विविध वानर का वध हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण और बलराम, राम और लक्ष्मण, इन दोनों को साथ में हमें भजना चाहिए। जब तक लक्ष्मण की कृपा नहीं होती, जब तक बलराम जी की कृपा नहीं होती, तब तक प्रभु राम की और श्री कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती है। श्री कृष्ण हमारे भजन को, हमारे प्रयास को स्वीकार नहीं करते जब तक बलराम जी के माध्यम से उन तक नहीं पहुंचता। और वो सबसे पहले हमारे गुरु हैं, फिर गुरु हमारे प्रयास को बलराम जी के माध्यम तक पहुंचाते हैं। बलराम जी के माध्यम से ही वो श्री कृष्ण भगवान के चरणों तक पहुंचता है, तब हमारी स्वीकृति हो जाती है, हमें स्वीकार किया जाता है। इसलिए हम सभी बद्ध जीवों को जो भगवान की भक्ति के प्रयास में हैं, इन सब लोगों को प्रयास करना है ये बलराम तत्व को, ये लक्ष्मण तत्व को पूर्णतः समझकर हमारे सारे प्रयासों को उन्हीं के माध्यम से, श्री गुरु के माध्यम से उनके चरणों तक पहुंचाना है। और उनके माध्यम से वो श्री कृष्ण तक पहुंचेगा, फिर हमारा भक्ति का जीवन फलद्रूप होगा, यशस्वी होगा, और हम अपने आप को एक दिन इस बद्ध अवस्था से मुक्त करके श्री कृष्ण के चरणों में मुक्त अवस्था में उनकी सेवा करने के लिए, उनकी लीला में सहयोग के लिए हम योग्य हो सकते हैं। हरे कृष्ण।